नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ऑप्शन बायर्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के ऑप्शन बायर्स के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि मैंने बोला था तो वही विषय को लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। विषय वो है ऑप्शन बाइंग इन स्टॉक मार्केट, और थोड़ा सा उसमें एक कैची टैगलाइन मैंने रखा क्योंकि लोग इस टैगलाइन को देख के आकर्षित हो, उसके पीछे का वो उद्देश्य था। पर सिर्फ वो उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन बाइंग की जो कुछ जो भ्रमित चीज़ें हो रही है ऑप्शन बाइंग के बारे में, उसके बारे में भी मुझे सावधान करना था और कुछ बातें बतानी थी, इसलिए मैंने वो टैगलाइन रखा था। अब अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। जैसे कि अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है कि जैसे बोला जाता है कि हर एक सोसाइटी में एक जमात रहती है, कुछ ड्रंकर्स रहते हैं जो शाम हो जाती है तो उनका ग्रुप हो जाता है। उनका ग्रुप का शाम हो जाती है तो अपने आप व्हाट्सएप के मैसेज आने स्टार्ट होते हैं। उनका एक प्लेस डिसाइड रहता है, वहाँ पे वो लोग आते हैं। उसी प्रकार से ट्रेकर्स का एक ग्रुप रहता है, जमात रहती है। कुछ आशिक जमात रहती है, लड़की को देख के फिर उनको उसके प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे देख लेते हैं और उनका ग्रुप बना के वो किसी एक ही काम करते हो। इस तरह से कुछ स्पोर्ट्स में रहते हैं। मेन सब्जेक्ट ये था कि हर एक कैसे सोसाइटी में एक जमात बन जाती है। ऐसी एक जमात, एक नई जमात अपने देश में एक बड़े तौर पे उभर के आई है, और वो है ऑप्शन बायर्स की। और वो कोरोना 2020 के बाद जब लोग घर पे बैठे थे तब ये जमात ने अपना बेस बनाना शुरू किया था, और अब तो बहुत मोटे पैमाने पे इनटू मल्टीपल में अब वो ऑप्शन बायर्स की जमात बढ़ गई है। पर ये सब होते हुए एक मिथ्स ऑप्शन बाइंग के बारे में फैला है कि ऑप्शन बाइंग करो और इजीली से पैसे कमाओ। एक और ज़्यादा करके यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, मैंने पैसा बनाया, ये किया वो किया। फिर कुछ लोग जो रहते हैं सुबह टीवी चैनल पे आके बताते हैं मार्केट इधर जाने वाला है, उधर जाने वाला है, तो सुबह आके ये सारे काम करते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अगर उनको इतना सब मालूम है तो बंदा सुबह उठ के काम पे क्यों आ रहा है? स्टॉक मार्केट के चैनल पे वो घर पे बैठ के पैसे कमा सकता है। और लोग उनका सुनते हैं, जो सुनते हैं उनका अपना व्यक्तिगत राय है, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। पर कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ऑप्शन बाइंग जो मार्केट में ऑप्शंस का जो काम होता है, स्पेशली वो दो तरीके से होता है। एक ऑप्शन बायर रहते हैं, एक ऑप्शन सेलर रहते हैं। तो मोटा मोटा आज तक का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, तो ऑप्शन बायर्स का विनिंग का प्रोबेबिलिटी 35% है, मात्र 35%। और ऑप्शन सेलर का विनिंग स्ट्राइक प्राइस है, वो स्ट्राइक रेट है वो 65% है। अब वो कैसे? तो बात ऐसे है कि जैसे कि समझो आपने कोई ट्रेड लिया, जैसे ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर के बारे में एक बोला जाता है कि ही इज राइट टू बाय विथ नो ऑब्लिगेशन, विथ अनलिमिटेड रिवॉर्ड। ये बताने के लिए संज्ञा इसकी बताई गई है, इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ऑप्शन बायर हैज़ बाइंग ऑप्शन विथ नो ऑब्लिगेशन with high reward, but option seller has not obligation to refuse with unlimited risk, ऐसा बताया गया। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है क्या? तो एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, इसके अगेंस्ट में काम होता है। क्योंकि समझो कि आपने कोई दांव खेला है गैम्बलिंग ऑप्शन का, तो एक बार वो सही में जाता है और समझो एक बार वो गलत में जाता है, तो आप उसको प्रीमियम पे कर रहे हो। समझो आपने आज अगर निफ्टी का कोई कॉल बाय किया, समझो उसका स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज़ होगा, तो 100 इंटू 50 तो 5000 आप पे करते हो। तो एक ऑप्शंस एक हफ्ते के लिए उसका प्रीमियम हो गया 5000 फॉर 5 डेज, यानी ईच डे आप 1000 रुपीज़ प्रीमियम पे कर रहे हो। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको पर डे 1000 प्रीमियम पे करना है। अच्छा, बात ऐसी कि अगर आपका प्रॉफिट हो गया
और जब आप स्क्वायर ऑफ को जाते हो तब मार्केट कभी भी आपके रेट पे स्क्वायर ऑफ को अलाउ नहीं करता है। जब आपका अगर समझो आपका 50 रुपये की कॉल होगी और वो आज समझो 100 रुपये होगी, और जब आप उसको स्क्वायर ऑफ को करने जाते हो बिफोर द एक्सपायरी मिडल के किसी दिनों में, आप समझो आपका 50 की कॉल 100 हो गए और बेचने जा रहे हो, तो उसका एडजस्टमेंट रेट जो रहता है वो 98 रुपीज़ रहता है, वो कभी भी 100 रुपीज़ नहीं रहता है। आप 100 पे अगर पुट करोगे, डालोगे 100 पे मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, तो पिक नहीं करता है, मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है। जब आप 98 पे रखते हो तो तुरंत पिक कर लेता है। कभी कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि 100 का आपका 97 हो जाता है, तो 98 पिक नहीं करता है, तब आपको 98 फिर आप जब बाहर आके फिर पोजीशन क्रिएट करने जाते हो तो 95 पे रहेगा, यानी उस वक्त आपको 2% लॉस होता है। जब आप प्रीमियम पे करते हो तब आप 10% प्राइस पे कर रहे हो, यानी उसी जगह पे आप करीबन 12 से 13% लॉस कर रहे हो, ईच ट्रांजेक्शन को आप लॉस कर रहे हो। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितना अपना निफ्टी का काम होता है उतना ही काम सिंगापुर में SGX निफ्टी का भी काम होता है, उतने ही वॉल्यूम है, पर वहाँ पे ऑप्शन का कोई भी काम नहीं होता है। ऑप्शंस का कोई भी काम नहीं होता है, वहाँ पे सारे FIs वाले हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIs वाले हैं, और उनमें से कोई भी बायर नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो बाइंग करती नहीं है, वो सेलिंग करते हैं, और वहाँ पे कोई बायर है ही नहीं, तो वहाँ पे काम होता नहीं, वो सारे के सारे सेल यहाँ पे करते हैं और हम लोग जो है वो बाय कर रहे हैं, और हमारा कैपिटल रहता है 20,000 से 25,000, इससे ऊपर हमारा कैपिटल होता नहीं। एक बार 20,000 पे लोड कर दिया तो हम ऐसा समझते हैं अभी हम लोग तो मार्केट में भी हम खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर होता बिल्कुल उल्टा है। धीरे 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 करके लालच में हम पूरा हमारा कैपिटल गंवा देते हैं। बात ऐसी है, और एक उसका मेंटली भी एक ऑप्शन बायर का बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बुक कहाँ करूँ। समझो 50 की कॉल है, वो अगर 100 हो गए और उसने बुक कर दिया, बुक करने के टाइम उसको 98 पे आना पड़ता है, 100 पे तो होता नहीं, वहाँ पे 2%, 10% प्रीमियम आपने पे किया, भले ही आप प्रॉफिट में रहो तो भी आपको 10% प्रीमियम पे, ये 2-3% गया, 12-13% आपका चला गया प्रॉफिट में से। तो कभी कभी ऐसा होता है 50 की कॉल 100 हो जाती है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई बात नहीं, आप 50 रुपये घर पे लेके जा रहे हो, पर तब मालूम होता है कि वो 100 रुपये की कॉल, 50 की कॉल 100 के बजाय आगे चल के 200 रुपये हो गए, तो फिर ऑप्शन बायर के मन में डायलेमा आ जाता है। तो ऐसा लगता है उसको कि मैंने बहुत बड़ा एक रैली गवा दिया। अगली बार वो फिर मैदान में आता है, इस बार भी समझो वो प्रॉफिट में ही जाता है, तो 50 का 100 पे जाता है, 100 पे जाने के बाद तब वो प्रॉफिट बुक नहीं करता है। और ख़ास करके वेडनेसडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, और जिस दिन मार्केट वोलेटाइल है, वो 100 की कॉल वो बैठा रहता है, वो सोचता है 200 होगी, वो होती नहीं है, 100 की कॉल फिर से नीचे आके 50 होती है, फिर भी वो बैठा रहता है, तब वो बुक नहीं करता है और वो जीरो हो जाती है। जब वो कॉल जीरो हो जाती है तो वो जीरो होने के समय वो जीरो की राह नहीं दिखती। जब आपका प्रीमियम, जब आपका स्ट्राइक में 15 रुपये होते हैं तभी वो जीरो हो जाती है, क्योंकि 10 रुपये तो आपका प्रीमियम है और 2-3% आस्किंग प्राइस, तो ऐसे आप जीरो हो जाती है। जैसे 50 से 20-25 पॉइंट आप नीचे आते हो, आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बायर का मेंटल डायलेमा, जो मेंटल चैलेंज है, उसको वो झेल नहीं पाता है। उसके बजाय ऑप्शन सेलर जो रहता है उसको मालूम रहता है कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 4% या 5% फिक्स्ड है और उसको कंटिन्यूस आने ही वाला है। जिस तरह से हम बोलते हैं कि स्विमिंग पूल में एक रास्ते से दूसरी ओर जाने के लिए आपको सम प्रीमियम पे करना है अगर आप ऑप्शन बायर हो, और उसके बीच में सारे मगरमच्छ जो ऑप्शन सेलर रहते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं कि आपको कब निकल जाए। अगर आप इसमें से बच गए तो निकल गए, और जैसे इन्होंने निकल गया आपका काम तमाम हो गया, यानी आपका कैपिटल लॉस हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन बायर हर बार भले ही विनिंग सिचुएशन में रहता है तब भी वो अपने पोजीशन से 15 से 20% प्रॉफिट गंवाता है। अब इन द केस ऑफ लॉस, अब समझो उसने 100 रुपये लगाए, ऑप्शन बायर ने 100 रुपये लगाए और वो लॉस में जा रहा है। समझो दाव जो उसने जो कुछ स्ट्रेटेजी ली थी उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो लॉस जो रहता है
वो 100 रुपया लॉस होने के लिए 100 रुपया प्लस उसका प्रीमियम 10 रुपया प्लस आस्किंग एडजस्टमेंट, ऐसा मिला के वो जब गंवाता है तो 113 रुपया गंवाता है। 100 रुपये पे 113 रुपया गंवाता है, पर जब कमाता है तो 100 रुपया पे 87 रुपीज़ कमाता है। तो 87 टू 113 समझना चाहिए, 100 रुपये से वो 87 कमाएगा जब प्रॉफिट होगा, तब वो 100 के ऊपर नहीं जाता है, उसका 100 भी 87 होता है, पर जब लॉस होता है उसका 100 भी उसको 113 पे करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उसकी विनिंग जो कैपेबिलिटी है 13 और यहाँ का ऊपर का 13 और ये 13 26, यानी ऑलमोस्ट वो 67% उसका लॉस का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, और इस वजह से मार्केट में से ऑप्शन बायर हार जाता है, वो पैसा गंवाता है। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऑप्शन बायर जो हैं वो एज अ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। एक गलत धारणा की तरह से काम हो रहा है, वो पार्ट टाइम काम करता है। पार्ट टाइम काम ऐसा करता है जैसे वो सुबह काम पे जाता है, उसको बीच में सभी कभी मिलता है तो ऑप्शन कोई बाय कर लेता है पोजीशन, फिर वो अपने काम पे लग जाता है, फिर दोपहर को जब देखता है तब तक मार्केट कहीं और चला गया रहता है, और तब मालूम होता है कि मेरे स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट गया और मेरा कैपिटल जीरो हो गया, उसको समय ही नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में काम करना, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एवरी मंथ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट वे टू बी इन अ स्टॉक मार्केट इफ़ यू आर डूइंग अदर जॉब्स, और अदर कोई आप काम कर रहे हो और आपका ब्रेड अर्निंग कोई अदर है, तो इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू वर्क इन अ स्टॉक मार्केट, ऑप्शंस नहीं। अगर आपको ऑप्शंस करना है तो मैं बता दूं, आपको आपके सारे काम छोड़ के सिर्फ यही काम करना चाहिए, और कंप्यूटर की विंडो के सामने बैठ के ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस ऐसे नहीं होते आप कोई काम कर रहे हो और वो थोड़ा कर रहे हो, थोड़ा ये कर रहा हूँ, मैं इधर भी कमा रहा हूँ, मैं उधर भी कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि वो सुबह पोजीशन ले लेता है, फिर बॉस ने कोई टारगेट दिया रहता है, वो पूरा करने के लिए उसके पीछे लग जाता है। तो दोपहर को जब वो फिर से मोबाइल या कंप्यूटर ऑन करता है तब उसे मालूम पड़ता है मेरा पैसा पूरा वाइप आउट है, क्योंकि तो कोई तो भी मार्केट में न्यूज़ आती है, वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसका पूरा पैसा निकल जाता है। तब उसको, इसलिए मैंने वो टैगलाइन दी थी, आँख खुली अंधे की वाट लग गई धंधे की, वो उसके लिए वो टैगलाइन थी। मेरा ये फिर से कहना है, अगर आपको ऑप्शंस करना है, इट इज़ 100% फुल टाइम जॉब एंड इट इज़ अ कमिटेड जॉब, इट इज़ प्रॉपरली कमिटेड जॉब, और तभी आप करो। कुछ लोग कुछ कैंडल्स रहते हैं, कुछ चार्ट देखते हैं, कोई ग्राफ देखता है, कुछ स्कैल्पिंग कुछ आता है, कुछ लोअर बॉटम देखते हैं, कुछ हायर बॉटम देखते हैं, कोई लोअर हायर बॉटम देखते हैं, कोई हायर लोअर बॉटम देखते हैं, बुलिंजर होता है, ऐसे कुछ बहुत कुछ ऐसे ज़बरदस्त ऐसे कुछ नाम उन्होंने कुछ बनाए हैं। ये जो ऑप्शन बायर के जो खिलाड़ी यूट्यूब पे वो चार्ट वाले, उन्होंने ऐसे कुछ बनाए कि लोग उसमें घूम जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ भी होता नहीं। और मैं मोटे तौर पे बता दूं, मैं खुद ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करता भी हूँ, पर मैं ये पूरी 100% यही काम करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ। दूसरा, मेरा जो मार्केट का स्टडी है, शायद आपको लगेगा मैं मेरा बड़प्पन बता रहा हूँ, माइट भी आपको ऐसा हो सकता है, पर मैं बता दूँ, मैं कोई कैंडल स्टिक चार्ट फार्ट लोअर हायर बॉटम, कौन सा ऊपर वाला नीचे वाला बॉटम, किधर क्या और ये क्या और ओपन इंटरेस्ट, ये ना देखते हुए मैं मार्केट के फंडामेंटल से काम करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ और जान लेता हूँ कि मार्केट कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से मैं पोजीशन करता हूँ। मैं इंट्राडे कभी नहीं करता हूँ, बाय करके ऑप्शन बैठ जाता हूँ, पोजीशंस लेता हूँ। क्या आप उतनी पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप उतना ध्यान दे रहे हो? अगर ये कर रहे हो तो वेलकम, अदरवाइज आप ये काम पार्ट टाइम न करें, ऐसा सुझाव मेरा आपको बार बार देने का है, क्योंकि इससे आप एक ही काम होगा, आपका पैसा जाएगा। और बुरी बात है, पैसा जाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि ऑप्शन बायर जो रहता है उसके पास कैपिटल बहुत थोड़ा रहता है और वो जाते हैं तो उसको हर्ट होता है। ऑप्शन सेलर जो रहते हैं वो इन सीआर में कैपिटल लेके आते हैं, इन सीआर में कैपिटल लेके आते हैं, और आप उनसे कभी नहीं जीत सकते। कभी एक आध दो बार आप भैया खेल में जीत जाओगे, कभी आपको एक आध बॉल फुलटॉस आ गया और आपने सिक्सर मार दिया, तो ये मत समझना, ये ध्यान में रखना, आगे के सारे बाउंसर आने वाले और आपको चितपट करने वाले हैं। इसकी तैयारी में आप रहना। और विनिंग प्रोबेबिलिटी एक तो 50% है, उसमें से आपका प्रीमियम पे करना, और एक्सपायरी से पहले आप
प्रॉफिट दिखता है तो बंद कर देते हो, तो वहाँ पे आस्किंग एडजस्टमेंट 2-3% की, तो 13-14% तो आप पैसे ही गंवा रहे हो, तो दोनों ओर से नुकसान हो रहे। कोई कोई तो 5-5 लॉट करते हैं, उनके 5-5 लॉट पे हर एक पे 10-10% प्रीमियम और 3-3% आस्किंग एडजस्टमेंट, तो कितना हो गया, कैसे वो जीतेगा, मुझे तो मालूम नहीं पड़ता है। लेट्स, उनका अपना कुछ सोच होगा। बताने का ये सारा इसीलिए था कि मैं फिर से एक बार ये जो बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब देखने के बाद अगर कोई ऑप्शन बायर्स ऑप्शन बाइंग अगर सोच समझ के फंडामेंटली समझ के मार्केट का स्टडी करके लगा रहा है और अपना घर का पैसा जो अर्निंग है, घर चलाता है, वो पैसा इसमें नहीं डालता है और उसका घर अगर बिकने से बच जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आज जो समय दिया ये वीडियो बनाने के लिए वो सार्थक होगा। कुछ लोग मुझे गाली देंगे, कुछ लोग बोलेंगे इसको कुछ काम नहीं, कुछ लोग बोलेंगे ऑप्शन बायर्स के खिलाफ है, कोई बात नहीं, पर अगर किसी का घर बिकने से बच रहा है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ये वीडियो सार्थक है, मेरा ये वीडियो सार्थक है। इसलिए मैंने ये टैगलाइन दी थी, क्योंकि बहुत से ऑप्शन बायर्स को पूरा सब लूट जाने के बाद मालूम होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो वो थोड़ी सी एक अवेयरनेस लाने के मेरा एक प्रयास था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो साथी है, जो कोई ऑप्शन बायर करते हैं, वो इस बातों को समझ लें। स्टॉक मार्केट में अगर आप दूसरा कोई काम कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के जरिए आप वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करें, ऐसा मैं आपको सुझाव दूंगा। मैं आपको मेरा ये तो नहीं कर सकता, आपको फोर्स तो नहीं करता हूँ, सुझाव दे सकता हूँ, बाकी इच्छा आपकी है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग इज़ नथिंग बट टू लूज अ मनी इन अ मार्केट इफ़ यू आर अ पार्ट टाइम गाय। सो आप पढ़ाई कीजिए, फंडामेंटली समझिए, फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर ऑप्शन बाइंग कीजिए। और बेटर वे, अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलर बनिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए और ऑप्शन सेलर होने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपिटल होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ये बहुत रेयर चीज़ है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपिटल जिसके पास है वो तो हर टाइम जितना ही है उसको, ये तय है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग करोगे तो बहुत सोच समझ के संभाल के करो और अपना जो रिजर्व कैपिटल है उसको यूज़ न करे, वरना मैंने जो ऊपर टैगलाइन दी है वो आपको एक दिन अनुभव में आएगी, वो ऐसा न हो, इसलिए आप मार्केट को बहुत ही संभाल के काम करें। यही संदेश देके मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। बाय।